तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। आज हम हमारे संस्थापक जोसेफ अंजीकारण की 74वां पुण्यतिथि पर एक साथ एकत्रित हुए। ईश्वर का प्रेम सभी अन्य उपहारों में सर्वोच्च उपहार है। यह एक व्यक्तिगत दिव्य अनुभव है। हमारे पूज्य संस्थापक ने अपने हृदय की गहरी खामोशी में ईश्वर के प्रेम और दया के प्रतिबिंब मसीह का चिंतन किए और अपने शुद्ध हृदय में पिता के दयालु प्रेम को विनम्रता के साथ ग्रहण किए। वह इस दयालु प्रेम को सबसे कमजोर भाइयों के साथ बांटने की तीव्र इच्छा रखते थे। अपने दृष्टिकोण को वास्तविकता में अनुवाद करने के लिए उन्होंने यीशु के शब्दों से आध्यात्मिक शक्ति और ताकत प्राप्त की। जब तक तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। एक आंतरिक आह्वान जो पूरी तरह से सुसमाचारी और ईश्वरीय रूप से प्रेरित था, ने उन्हें मसीह के दयालु प्रेम के साथ गरीबों, बीमारों और सबसे कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए तैयार किया। हमारी संस्था हमारे प्रिय संस्थापक की आंतरिक पुकार का जवाब है। गरीबों, बीमारों और सबसे कमजोर भाइयों को मुक्ति दिलाने का और उपचार करना और परमेश्वर के राज्य का अनुभव कराने का माध्यम बनाना है। हमारे संस्थापक का जीवन ईश्वर के प्रेम की ओर निरंतर अग्रसर था। बचपन से ही वे क्रूस पर चढ़े मसीह के समक्ष लंबे समय तक प्रार्थना करते थे और क्रूस से बहते मसीह के दयालु प्रेम का अनुभव करते थे। उन्होंने प्रार्थना में पवित्र आत्मा की आवाज सुनी और विनम्रता के साथ आत्मा की प्रेरणाओं के आगे अपने आप को समर्पण किए। वे हर दिन ईश्वर के वचन पर ध्यान करते थे और ईश्वर के अनुभव में लगातार बढ़ते गए। उन्होंने पवित्र संस्कार के समक्ष पर्याप्त समय बिताए और अपने हृदय को ईश्वरीय उच्चारण मसीह के दयालु प्रेम से भर लिए। उन्हें ईश्वर की कृपा पर दृढ़ विश्वास था। ईश्वर ने उन्हें कठिनाइयों का सामना करने के लिए एवं दृढ़ रहने के लिए मजबूर किए। प्रेम के सागर यीशु के पवित्र हृदय के प्रति उनकी भक्ति ने उनके हृदयों को करुणामय प्रेम से भर दिया।
और उन्होंने यीशु के हृदय की विनम्रता सीखी। आइए अभी हम पवित्र बाइबल से वचनों को सुने। पवित्र बाइबल से पाठ। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वो अपनी महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वो लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वो भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धनी धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आया। राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए ही किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हारी सदा ही सत्यम बनाया संसार सुंदरम। वचन तुम्हारी सदा ही सत्यम बनाया संसार सुंदरम। ये विश्व सारा तुम्हारी काया, ये विश्व सारा तुम्हारी काया, तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया, तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम बनाया संसार सुंदरम। तुम्हारी वाणी है मेरे सम्मुख, तुम्हारी वाणी है मेरे सम्मुख, मिटाए हर दुख जगाए हर सुख, मिटाए हर दुख जगाए हर सुख। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम बनाया संसार सुंदरम। आइए हम अपने संस्थापक की मध्यस्थ द्वारा अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम बीमार से पीड़ित हमारे अस्पताल में एडमिट सभी भाई बहनों एवं माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर उनके लिए जो गंभीर तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। हे प्रभु, आप उन्हें अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर और उनके मन से निराशा को दूर कर आशा की ज्योति जलाएं, जिससे कि वे आपके प्यार का अनुभव करते हुए अपनी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु ईश्वर, हम आपको पूर्ण हृदय से कृतज्ञता प्रकट करते हैं
और इस अस्पताल का संचालन करने वाले सभी एमएसडी सिस्टरों के लिए जो अपने संस्थापक की पदचिन्हों पर चलकर लोगों की सेवा के लिए अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित किए हैं। पिता ईश्वर, आप उन्हें अपनी आशीषों एवं कृपाओं तथा प्रेरणाओं से भर दे, अच्छा स्वास्थ्य दे तथा उनके जीवन में आने वाले हर दुख, विपत्तियों, संकटों एवं कठिनाइयों में उन्हें सहायता प्रदान करें, जिससे कि वे संत जोसेफ के पदचिन्हों पर चलते हुए दूसरों की सेवा एवं सम्मान कर सके और आपके प्यार को दूसरे लोगों तक फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम अस्पताल में कार्यरत सभी डॉक्टरों, नर्सों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो लोग अपनी निस्वार्थ सेवा द्वारा रोगियों की सेवा तथा चंगाई कार्य में जुड़े हैं। प्रभु उन्हें भरपूर आशीष और शक्ति दे, ताकि वे ईश्वर के इस महान कार्य को आने वाले दिनों में भी ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अस्पताल का संचालन करने के लिए बहुत लोगों का सहयोग मिला है। हम उन सभी लोगों को भी इस समय अपने प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में लाते हैं। प्रभु प्रत्येक लोगों पर अपनी आशीष, कृपा एवं विवेक प्रदान कर, जिनके सहयोग से हम प्रत्येक जन हमारे अस्पताल में आने वाले अस्वस्थ लोगों को पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सके, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस अस्पताल से लाभान्वित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम दुनिया भर के सभी वृद्ध एवं बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो असहाय है, प्रभु तो उन्हें हर प्रकार के दुख, बीमारी और बुढ़ापे में होने वाली सभी समस्याओं से बचाए रखे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सारे लोगों को प्रभु जी दिव्य वैदिक उसके प्यार और दया में भाग लेते हम, धर्मगिरी पुत्रिया मसीह के शिष्यगण, यीशु महिमा दीनों पर हम निहार कर, पाई जैसे दूसरों को अपनाएंगे हम, जैसे कोई डरे अपना करना से, वैसे हम रहेंगे अपने प्रभु की शासना, दीन दुखी लाचारों में निहारे हम, तेरा रूप प्रभु जी उनकी सेवा में करें, मुश्किल मुसीबतों को डूबना प्रभु, मुक्तिदायक योजना हमारे जीवन में, आत्मा को चंगा यीशु करने वाला है, सारे लोगों को प्रभु जी दिव्य वैद्य है, उसके प्यार और दया में भाग लेते हम, धर्मगिरी पुत्रिया मसीह के शिष्यगण। पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी में धड़का सदा लेके आवे। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु का की कोमल हृदय, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।